हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंपोजर पर। तो आज की वीडियो हम देखने जा रहे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 1.2। 1.2 में बच्चों टोटल 7 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके आते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, जिसमें कहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि हमें क्या निकालना है, इसमें अभाज्य गुणनखंड निकाल ले। तो क्वेश्चन करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होते क्या है आखिर में, है ना। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो हम समझ लेते हैं पहले अभाज्य संख्याएं। ठीक है, देखो अगर आपको बेसिक समझ में आ जाता कोई भी क्वेश्चन आप इजीली हिला सकते हैं और उसको ख़त्म कर सकते हैं। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? वे संख्याएं बस समझना है बच्चों, इसमें क्वेश्चन में कुछ है नहीं। वे संख्याएं जो स्वयं व एक से विभाजित हो जाती है, स्वयं व एक से विभाजित हो जाती हैं। और इसमें एक चीज़ और देखना है, स्वयं से और एक से तो सभी संख्या विभाजित हो जाती है, पर किसी और संख्या से वो संख्या विभाजित ना हो। ठीक है, स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। स्वयं व एक से विभाजित हो जाती है परंतु किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती। किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती। इसमें थोड़ी राइटिंग भी ऐसे बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसमें डेफिनेशन समझना है। तो देखो अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? ऐसी संख्या जिनमें अपने और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। जैसे मैं बोलूँ बच्चों 13 की बात करूँ, देखो 13 में किस किस का भाग जाएगा? एक तो एक का जाएगा और खुद वो संख्या 13, इसके अलावा कोई और संख्या ऐसी नहीं जिसमें इसका भाग जाएगा। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 23। देखो 23 में भी एक और 23 का भाग जाएगा, इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं जिसमें 23 और 13 में भाग जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या में अगर बात करूँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोलोगे आप 1। ठीक है, तो एक देखो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है और ना भाज्य संख्या है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या हम देखते हैं 2। ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। कौन सी? सबसे छोटी। ठीक है, तो 2 देखो इसमें 1 का भाग जाएगा और 2 का जाएगा, इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं जिसमें 2 से भाग चला जाएगा। आई होप बच्चों अभाज्य संख्या की बेसिक जो डेफिनेशन है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो हमें ऐसे ही गुणनखंड निकालने हैं। गुणनखंड यानी जिससे उसमें भाग जाएगा। कोई संख्या आपको दे दी 40, तो हमें ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसका भाग इस 40 में जाएगा, और वो संख्या कैसी होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। तो आई होप बच्चों इसको आप समझ गए होंगे। तो बात है सीधा हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं बच्चों? 1.2। और क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम कौन सा? फर्स्ट का फर्स्ट नंबर। फर्स्ट के फर्स्ट में आपको जो दे रखा है वो है 140। 140 के आपने क्या निकालने हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। ये जो काम अभी मैं करूंगा वो आपको क्या करना है? रफ में करना है। ठीक है, ये आपका जो काम रहेगा रफ में रहेगा। आप चाहो तो फेयर में एक साइड में कर सकते हो। 140 के हमें क्या निकालने हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो देखो 140 में सबसे छोटी संख्या का किसके भाग जाएगा? किससे भाग जाएगा? देखो अगर आपने क्लास 7th में विभाज्यता के नियम पढ़े होंगे, 2 का, 3 का, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, ये विभाज्यता के नियम होते हैं। आप सिर्फ संख्या को देख करके अगर आपको ये नियम याद है तो आप सिर्फ संख्या को देख करके बता सकते हो कि इसमें किस किस का भाग चले जाएगा। तो अगर आपको विभाज्यता का नियम याद नहीं है, ठीक है, तो आप सबसे छोटी संख्या कौन सी आपकी? 2। और 2 कैसी है? अभाज्य संख्या, क्योंकि हमें अभाज्य संख्या के रूप में ही निकालना है। देखो एक एलियन घूम रहा है यहाँ पर, इसको एलियन को मैं करता हूँ यहाँ से गायब। देखो कितने स्पीड में है। ठीक है, तो यहाँ से देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2। तो 2 से भाग देते, देखो 2 का भाग 14 में चले जाएगा। कितनी बार? 7 बार। 2 सत्ते 14, फिर 0 का हम ऐसे ही नीचे नोट कर लेंगे। उसके बाद फिर देखो, फिर यहाँ पे 2 से भाग दे करके देखते हैं। 2 देखो 2 3 6, कितना बचा यहाँ पे? 7 में से 6 गया 1 और इधर आ गया 0, तो हो जाएगा 10। 2 पंजे 10। फिर आगे देखेंगे 35 में 2 का भाग नहीं जाता है, पता है आप लोगों को। किस में भाग किससे जाएगा? 5 से जाएगा। अब ये भी देखना है कि ये जो संख्या आप यहाँ लिख रहे हो वो भाज्य है या अभाज्य है। तो 5 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 5 सत्ते हो जाएगा 35। आपके पास कितना बचा लास्ट में? 7। तो 7 एकम 7। तो आप देखोगे ये 2, 2, 5, 7 कैसी संख्या है? सारी अभाज्य संख्या है। तो हमने क्या करना, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि जो संख्या दे रखी है उनके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो ये क्या है? इनके निकल क्या है? गुणनखंड निकल क्या है? तो सिर्फ आपने क्या लिखना है? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। अब आप कहोगे कि यहाँ पे 2 की घात 2 क्यों लिखा? क्योंकि 2 2 बार और गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो 1 इसकी घात 1 इसकी घात, दोनों को जोड़ के हमने कितना लिख दिया? 2 की घात 2।
और आप बस जो बाकी शेष बचा वो था आपका 5 गुणा 7। तो ये हो गया बच्चों फर्स्ट का फर्स्ट नंबर। अब देखते हैं सेकंड नंबर। खाली फर्स्ट, अगर आपको फर्स्ट समझ में आ गया बच्चों, बाकी के क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा है कि आपने टॉफी उठानी मुंह में डाल लेनी है। दूसरा नंबर है 156। अब मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा जितना आपको पहले वाले में लगाया, सिर्फ आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा इसके जो फैक्टर आएंगे क्या क्या आएंगे। 156 का निकालना है, यहाँ पे मैं 156 लिख लेता हूँ। इक्वल में आ जाएगा आपका सबसे छोटी संख्या 2, कौन सी अभाज्य संख्या, 2 सत्ते 14, 1 बचा, यहाँ पे हो जाएगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से देंगे 2 3 6, फिर इधर 1 बचेगा 2 नम 18, फिर चलेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 3 9, और 13 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, 13 एकम 13। तो यहाँ पे देखोगे 2 का भाग 156 में दिया 78 बचा, फिर 2 का भाग दिया 78 में कितना 39 बचा, फिर 3 का भाग 39 से दिया 13 बचा, 13 का भाग 13 से दिया 1 आ गया। तो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आया बच्चों कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ये हो गया सेकंड नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं इसका थर्ड नंबर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी, अगर आप देखो फर्स्ट नंबर मैंने इतने इजी वे में बता दिया कि आप इजीली कर सकते हैं, बस आपको भाग देना आना चाहिए। फिर देखते हैं 38 25। नेक्स्ट जो है वो है आपका 38 25। इसको मैं हटा देता हूँ, आप लोग चाहो तो नोट कर लेना साइड में कहीं पर भी जहाँ पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर वो है 38 25। 38 25 के देखते हैं फैक्टर। 38 25 को मैं लिख लेता हूँ यहाँ साइड में। अब देखो सीधा सीधा अपने वार कहाँ करना है, सबसे इकाई के अंक पर करना है। देखो इकाई दहाई हम कहाँ से काउंट करते हैं, राइट साइड से। यहाँ पे देखो सबसे पहले कितना है 5। तो हमने अगर विभाज्यता का नियम आपको याद है तो आपको पता है कि 5 किस जो इकाई का अंक अगर 5 है तो उसमें 5 का भाग चले जाएगा ईजिली। ठीक है, इकाई का अंक अगर 5 या 0 है तो उसमें 5 का भाग जाएगा, विभाज्यता का नियम ये कहता है। तो हम 5 से भाग देते हैं, 3 में नहीं जाएगा, 38 ले लेंगे, हो जाएगा 5 छंग 5 सत्ते 35। 38 माइनस 35 करेंगे कितना बचेगा, 36 37 38, 3 बचा, फिर हो जाएगा यहाँ पे 32, फिर हो जाएगा 5 छंग 30, कितना बचा 2। ठीक है, फिर 2 इधर हो जाएगा, 5 पंजे 25, 765। फिर इकाई का अंक 5 है, फिर 5 से भाग चला जाएगा इसमें, 5 एकम 5, फिर कितना बचा देखो 2, फिर यहाँ पे होगा कितना 26, और 5 पंजे हो जाएगा 25, फिर बचा 1। ठीक है, हो जाएगा 5 तिया 15। अब देखो आ गया आपके पास 153। तो इसमें किस किस का भाग जा सकता है जल्दी से बताओ। 11 का भाग जाएगा, देखो 11 एकम 11, 4 बचेगा, नहीं जाएगा। 13 से जाएगा, 13 एकम 13, 13 से चले जाएगा, नहीं जाएगा, देखो 13 एकम 13। 17 से जाएगा, 17 नम कितना होता है, 7 नम 63। देखते हैं यहाँ पे 17 गुणा कितना करके 9 से, 7 नम 63 का 3 हासिल लगा 6, फिर 9 एकम 9, 9 6 हो जाएगा कितना आपका 15, 153। यानी 17 से भाग जा रहा है किसमें, इसमें। तो यहाँ पे बचेगा कितना आपके पास 9। ठीक है, अगर आप इससे नहीं तो आप यहाँ पे 3 से दे सकते हैं। देखो 3 भी छोटी संख्या जिसका भाग चला जाएगा इसमें, देखो 3 पंजे 15, 3 एकम 3, फिर देखो किससे जाएगा, फिर 3 से चले जाएगा, देखो कितनी बार यहाँ पे आ जाएगा 3 एकम 3, कितना बचा, 5 में से 3 माइनस करोगे 2, हो जाएगा यहाँ पे 21, 3 सत्ते हो जाएगा 21, फिर लास्ट में देखो आ गया कितना 17। तो ये आ गया 17 एकम 17। तो देखो ये सारी कैसे संख्या है, अभाज्य संख्या। देखोगे 5 5 3 3 17, ये सारी कैसे संख्या है, अभाज्य संख्या। बस आपको ये देखना है कि इनमें से किसका भाग इजली जा रहा है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फैक्टर। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये 3 गुणा 3, फिर 5 आपका कितनी बार है, 2 बार है, और लास्ट में क्या है 17 है। तो इसको आप लिख सकते हो 3 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। देखो यहाँ पे गलती हो रही थी, 3 की घात 2, 3 मैंने गलती से लिखा, देखो 3 2 बार है तो हमने 3 2 बार लिख लिया, फिर 5 कितनी बार आपका 2 बार है, गुणा आ जाएगा 17। ठीक है, थर्ड नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं फोर्थ नंबर। लास्ट वाला सबसे ज़्यादा परेशान करता है। पहले मैं आपको बता दूं, जो इसका लास्ट वाला बताऊंगा उसमें बच्चों का दिमाग हो जाता है खराब। तो उसमें आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ याद रख लेना है। ठीक है, उस संख्या को आपने याद रख लेना और उसके फैक्टर मैं आपको बता दूंगा क्या होते हैं। फोर्थ नंबर है 5005। इसका जो फोर्थ है वो कितना है 5005। 5005 के फैक्टर देखते हैं। अब बच्चे यहाँ सबसे ज़्यादा गलती कर देते हैं। देखो 5 इकाई का अंक सबसे पहले हम वार करेंगे 5 से। देखो 5 एकम 5, 2 जीरो बीच में है, 5 एकम 5। फिर देखो इसमें भाग चले जाएगा आपका किससे जाएगा, 11 से देते हैं। देखो 11 नम 99, 100 है, 11 का भाग हमने 11 का पढ़ा 9 बार पढ़ा, 99 हो गया। यहाँ पे था 100, 100 माइनस 99 कितना बचा आपका 1। यहाँ पे अब आपका है कितना 1, तो कितना हो जाएगा टोटल 11, तो 11 एकम 11। अब 91 में आपका किससे भाग जाएगा, 7 से चले जाएगा, देते हैं। देखो 7 एकम 7, कितना बचा 2, इधर बचा 1, 21 हो गया, 7 14 7 21, बचा 13 आपके पास, 13 एकम 13। तो ये कितने आसानी से देखो फैक्टर निकल के आ गए किसके 5005 के। क्या क्या निकल गए हैं, सबसे छोटी संख्या 5, फिर है आपका 7, फिर है 11 गुणा 13। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे जो परेशान होते हैं, एक तो ये 5005 में परेशान होते हैं और ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, और जो लास्ट वाला है वो आपका मोस्ट वाला इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लास्ट वाला है वो है, मेरे को देखो क्वेश्चन भी याद है 7429, 7429, 7429 के फैक्टर अब आपको निकालने हैं।
अब ये बच्चा वही जल्दी कर सकता है जिसको विभाज्यता के नियम सारे याद हैं। जिसको विभाज्यता के नियम याद नहीं है वो इसमें ज़रूर टाइम वेस्ट कर देगा बहुत सारा। तो सीधा सीधा मैं आपको बताऊंगा इसमें किसका भाग जाना। हमने यहाँ पे टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। जो आपका समय है बहुत कीमती है क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। अब बच्चे बोर्ड एग्जाम में इनको इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो एक एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में करे, तो इसलिए मैं बिल्कुल इसका आपको सीधा फैक्टर बताऊंगा 7429 का। सबसे पहले देखो 17, ठीक है। देखो 17 का पहाड़ा पढ़ो किसमें, 7429 में। 17 एकम 17, 17 दून 34, 17 51, 17 चौको 68। 4 बार पढ़ेंगे 68 आ जाएगा। कितना बचा देखो 74 माइनस करना है कितना 68, करो माइनस। देखो 4 में 60 जाएगा नहीं 14 हो जाएगा। 14 में 60 करोगे कितना बचेगा, 2 इधर 4 उधर 6, और सिर्फ आपका कितना बचा 6। फिर आगे कितना आपका 2, तो ये हो जाएगा 62। फिर 17 का पहाड़ा पढ़ो, 17 एकम 17, 17 दून 34, 17 51, कितनी बार जाएगा 3 बार, और कितना आ रहा आपका 51। फिर माइनस करो, 2 में से 1 जाएगा बचेगा 1, 6 में से 5 जाएगा बचेगा 1। अब यहाँ पे 11 और पीछे 9, टोटल कितना हो गया 119। 17 का पहाड़ा पढ़ो, 119 में कितनी बार जाएगा जल्दी से बताओ। 17 का पहाड़ा पढ़ के 7 सत्ते 49, लगभग 7 बार जाएगा। देखते हैं 17 का पहाड़ा 7 बार पढ़ के 7 सत्ते 49, 7 से लगा 4, 7 4 हो जाएगा 11। यानी 17 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ रहे हैं 7 बार। तो कितना आ जाएगा टोटल आपका 119 आ जाएगा। इसको आप अलग से ऐसे भी भाग करके चेक कर सकते हैं 7429 को, ठीक है। इस तरह से भी भाग दे सकते हैं। 17 का भाग 7429 में करो तो टोटल जो आपका आएगा 437 बार आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब शेष कितना बचा आपके पास 437। अब 437 में आप भाग देना है आपको किससे 19 से। किससे भाग दोगे 437 में, देखो 437 को भाग देना है 19 से, तो ये हो जाएगा 19 एकम 19, 19 दूनी 38, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। कितना बचेगा देखो 2 और 3 5, ठीक है। 43 में से 38 माइनस करोगे बचेगा कितना 5, और इधर आपके पास 7 है। 19 हो जाएगा आपका कितना 57, ठीक है। शेष आ गया 0, यानी ये भाग कितनी बार जाएगा किससे 19 से 23 बार। शेष कितना बचा आपके पास 23। तो अब सीधा सीधा 23 से भाग दे दो क्योंकि 23 ऑलरेडी क्या है एक आपकी अभाज्य संख्या है। आई होप बच्चों इसका भी फैक्टर आप समझ गए होंगे। कितने आए देखो 17, 19 और 23। कैसे निकाला ये भी मैंने आपको करके दिखाया पूरा डिटेल में, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन आपको कहीं पे भी नहीं रहेगी होगी इसमें। तो जो देखो जो इसके 7429 के फैक्टर है 17, 19, 23, और ये तीनों कैसी हैं आपकी अभाज्य संख्या। ये भी आपने ध्यान रखना है कि जो फैक्टर निकाल लो आप वो अभाज्य संख्या के रूप में होने चाहिए, और अभाज्य संख्या मैं आपको स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ। तो ये हो गया बच्चों आपका कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। आई होप इसमें कोई भी स्टेप या कोई भी पार्ट आपको समझ में ऐसा है कि जो आपको समझ में ना आया हो, सब आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं, और इसमें से एक क्वेश्चन आपका हमेशा एग्जाम में आता है, ठीक है। हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इसमें कहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। पहले तो आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। और दूसरा है आपके पास क्या निकालना है, इसमें जांच भी करनी है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम समझ लेते हैं विद एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया तो आप इजिली क्वेश्चन कर पाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ 10 और 15 का, ठीक है। तो इसके हमने अभी फर्स्ट नंबर में अभाज्य गुणनखंड निकाले थे। अभाज्य गुणनखंड तो 10 और 15 के अभाज्य गुणनखंड पहले हम निकाल लेते हैं। वो 10 के निकालेंगे आ जाएगा कितना 2 पंच 10 और 5 एकम 5। 10 का आप कह सकते हो 2 गुणा 5 निकल के आया। उसके बाद देखो 15 है आपका, 15 के निकालोगे फैक्टर अभाज्य गुणनखंड तो ये आ जाएगा 5 3 15 और 3 एकम 3। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आया कितना आ गया आपके 3 गुणा 5। इस बुक को रख देता हूँ साइड में, फिर इसके बाद जब हम क्वेश्चन देखेंगे फिर समझ में आ जाएगा। तो 15 क्या है 3 गुणा 5, 10 क्या है 2 गुणा 5। सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ निकालेंगे। देखो एचसीएफ जो एलसीएम होता है इनको बोलते हैं हम लासपा और मासपा, बचपन में सीख चुके हैं, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होगा, अब आपने यहाँ चीज़ जो मैं बोलने वाला उसको ध्यान से सुनना है। एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों संख्याओं के जो गुणनखंड निकाले उसमें जो कॉमन रहेगा। दोबारा सुने, जो दो संख्या हमको दे रखी है क्वेश्चन में उनके जो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले, उनके अभाज्य गुणनखंडों में जो अंक या जो संख्याएं क्या आएंगी उभयनिष्ठ आएंगी, कॉमन आएंगी। तो यहाँ हम देखेंगे 10 और 15 के जो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले हमको क्या दिख रहा है 5 ऊपर भी दिख रहा है 5 नीचे भी दिख रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ सिर्फ इतना ही करना है, कोई इसमें जादू मंत्र नहीं लगाना है कि जिससे कोई जादू से प्रकट हो जाएगा। एचसीएफ प्रकट हो गया आपके पास। अब अगला जो रहता है स्टेप वो रहता है एलसीएम का। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो फिर यहाँ ध्यान से सुनना आप। जो आपने ऊपर कॉमन लिया, यानी सीधा सीधा अगर मैं बोलूँ जो आपका एचसीएफ आया है उसमें जो भी संख्या आई है उसको आपने सबसे पहले लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको 5 मिला, हो सकता है यहाँ पे आपको गुणा में 2 और यहाँ पे भी 2 आपको मिल जाए, तो यहाँ पे 5 और 2 की गुणा कराते हैं आप 10 आ जाता है एचसीएफ, है ना।
बट अभी आपके पास कितना है 5। अगर यहाँ पे 10 आता तो आप एलसीएम में पहले 10 लिखते और एचसीएफ में भी यहाँ 10 लिखते। तो अभी फिलहाल हमारे पास 2 नहीं है, तो हम कितना लेके चल रहे हैं, 5 लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, एलसीएम में सबसे पहले आपने क्या लिख दिया, एचसीएफ वाली संख्या लिख दी। उसके बाद जो ऊपर आपके पास शेष बचा, यहाँ पे 2 बचा ऊपर वाले में और नीचे आपके पास बचा 3, तो इनकी गुणा करा के जो आएगा वो आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूँ तो देखो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 तियां 30। तो ये आपका क्या निकल गया बच्चों, एचसीएफ और एलसीएम। अब इनकी जांच करनी है। जांच के लिए फॉर्मूला दे रखा है, उसमें दोनों संख्याओं का गुणा कराना है और एचसीएफ की गुणा एलसीएम से करानी है, तो दोनों इक्वल आने चाहिए। आई होप बच्चों वहां से आप एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख चुके होंगे। तो अब आते हैं हम सीधा इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पर। इसमें दे रखा है 26 और 91। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 26 और 91। 26 और 91 ये है आपका सेकंड नंबर का फर्स्ट। तो पहले हम 26 के फैक्टर निकालेंगे, फिर उसके बाद 91 के निकालेंगे, फिर जांच करेंगे। ठीक है, 26 और 91 का अगर हम देखेंगे तो मैं यहाँ पे ट्रैक लिख देता हूँ। देखो इसका आ जाएगा 2 गुणा 13। देखो 13 के पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ोगे कितना हो जाएगा 26, या 2 का पहाड़ा 13 बार पढ़ोगे हो जाएगा 26। फैक्टर निकालना मैं आपको भी यहाँ सिखा चुका हूँ, कैसे निकालते हैं भाज्य गुणनखंड, वैसे आपने निकाल लेना है। उसके बाद अगला जो 91 उसका आ जाएगा बच्चों 7 गुणा 13। देखो 7 का पहाड़ा अगर 13 बार पढ़ोगे 91 आ जाएगा। ये 13 का पहाड़ा 7 बार पढ़ोगे, देखो 13 7 होता है 91। आई होप बच्चों ये इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि सर ये भी हमको बता दो, तो मैं आपको एक अलग से वीडियो इस टॉपिक पर भी बता दूंगा कैसे आप निकाल सकते हैं भाज्य गुणनखंड। बाकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिन्होंने देख लिया वो अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने अभी ऐसे बताया, तो जो कॉमन है दोनों में, क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी 13 है, नीचे भी 13 है, यानी 13 कॉमन है दोनों में। तो यहाँ पे एचसीएफ आ जाएगा बच्चों आपका कितना, 13। अगला फिर मैंने बोला क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए मैंने कहा जो आपका एचसीएफ आएगा उसको आपने सबसे पहले लिख लेना है, उसके बाद गुणा का निशान लगा दो। अब ये तो आपका निकल गया क्या, कॉमन एचसीएफ आ गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो जो आपके पास ऊपर शेष बचा भाज्य गुणनखंड में, क्या क्या बचा, ऊपर 2 बचा, नीचे 7 बचा, उसको यहाँ पे आपने लिख लेना है 2 गुणा 7। अब यहाँ पे देखो 13 आ जाएगा, 13 दूनी 26, सीधा सीधा करते देखो 13 दूनी 26, गुणा में कितना आपका 7। 7 का पहाड़ा 26 में पढ़ो, देखो 7 छंग हो जाएगा 42 का 2, हाथ से लगा 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों 18, यानी 182 आ गया आपका क्या, एलसीएम। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, एचसीएफ भी निकालो, एलसीएम भी निकालो, फिर इनकी जांच भी करो। तो अब जांच के लिए जो फॉर्मूला है इन्होंने दे रखा है वो भी हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, जांच के लिए बोला इन्होंने दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर में आ जाएगा आपका एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है, ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, बट एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा, इसलिए आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। इसको याद कर लिया तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, एचसीएफ निकाल सकते हो, एलसीएम निकाल सकते हो, या कोई एक संख्या आपको नहीं दी होगी, एचसीएफ दे रखा होगा, एलसीएम दे रखा होगा, 26 से 91 इन दोनों में से कोई एक संख्या दे रखी होगी, तो आप दूसरी संख्या भी निकाल सकते हैं इससे इजिली। तो फॉर्मूले में हम वैल्यू रखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो आपको क्वेश्चन में 2 संख्याएं दे रखी है, कौन कौन सी, 26 और 91। बराबर में आपका क्या आ जाएगा, बराबर का लगाया एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ आपका है 13 और एलसीएम आपका कितना है 182। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 26 और 91 की गुणा करा के जो आएगा वही गुणा करा के इनका आना चाहिए, 13 और 182 का करा करके उतना ही आना चाहिए जितना इनका आएगा गुणा कराने पर। तो इन दोनों संख्याओं का अलग अलग हम गुणा करा लेते हैं। देखो 26 और 91 का गुणा कराएंगे, 6 कम 6 और यहाँ पे 2 कम आ जाएगा 2, फिर 6 नम कितना होता है, 6 नम हो जाएगा कितना, 9 18 9 27 9 4 36 9 5 45 9 छंग 54 है ना। तो यहाँ पे 9 छंग आ जाएगा कितना आपका 54, कितना बचा आपका 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, 23 होगा। देखते हैं 6, देखो यहाँ पे 6 का आ जाएगा 6, 4 और 2 हो जाएगा 6, 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी 26 और 91 के गुणा करा के कितना है आपका 23 66। अब इतना ही किसका आना चाहिए, जब हम 182 की गुणा किससे कराएंगे 13 से, तो 182 गुणा 13 लिख लेते हैं। देखो 3 दूनी 6, 8 एक 8 16 24 का 4, राशि लगा 2, 3 एकम 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, गुणा 2 8 1, 1 की गुणा कराएंगे सेम वही चीज़ आ जाएगी, तो 6 4 और 2 6, 8 5 हो जाएगा कितना 13, हासिल लगा 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा जो हासिल था 2, तो ये भी कितना आ गया 23 66। तो यहाँ पे लास्ट में आप क्या लिख देना है, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, इसको फुल फॉर्म बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट नंबर। आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं इसी का
सेकंड नंबर। सेकंड नंबर के लिए इधर स्पेस दिख रहा है, मैं इसको जो आपका एग्जांपल इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से गायब, और जो हमने ये मल्टीप्लाई करा है इसको मैं ऐसे हटा देता हूँ। ठीक है, सेकंड नंबर देखते हैं अब। सेकंड नंबर में जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, अगर आप देखोगे तो कितना अजीबोगरीब है, 510 और 92। क्या दे रखा है? 510 और 92। सेकंड नंबर है 510 और 92। तो इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। पहले 510 के निकालेंगे, फिर निकालेंगे हम किसके? 92 के। तो 510 के फैक्टर देखो हम डायरेक्ट में इसमें बताऊंगा तो इसको हम निकाल के देखेंगे। 510 का निकालेंगे, देखो आ जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे हो जाएगा 10, फिर आ जाएगा 2 पंजे 10। ठीक है, फिर 2 से भाग इसमें नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है, विषम संख्या है, 5 से इसमें भाग चले जाएगा। 5 पंजे 25, 5 एकम 5। ठीक है, उसके बाद देखो जाएगा किससे? 3 से। कितनी बार? 17 बार। देखो 3 एकम 3, 2 बचा, यहाँ पे हो गया 21, 3 सत्ते 21, 17 बचा, फिर देखो 17 एकम 17। तो जो 510 के भाज्य गुणनखंड निकल के आ गया, कितना आ गया आपका? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा लास्ट में आपका कितना है? 17। देखो आगे पीछे संख्याओं को लिख सकते हो। देखो पहले 2 5 3 17 है, तो छोटी से बड़ी संख्या आप लिख सकते हो, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। उसके बाद अब यहाँ निकाल लेते हैं हम किसके? 92 के, यानी 92 के। देखो 2 चौको हो जाएगा 8, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 गए, 2 दूनी 4, 2 3 6, लास्ट में आपका बचा कितना? 23। तो 23 से कम 23। अभाज्य गुणनखंड निकालना हमने, ये भी ध्यान में रखना है आपने। तो जो इसके निकल के आए 2 गुणा 2 गुणा 23। अब एचसीएफ मैंने आपको क्या कहा? जो दोनों में क्या होंगे? उभयनिष्ठ होंगे, यानी दोनों में जो कॉमन रहेंगे। तो देख लेते हैं इन दोनों में कॉमन क्या निकल के आ रहा है आपका। एक तो यहाँ पे 2 दिख रहा है और उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो जो एचसीएफ आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा? 2। एलसीएम लिखेंगे। अब मैंने कहा जो एचसीएफ रहेगा उसका मान सबसे पहले लिख लेना 2, उसके बाद जो आपके पास शेष बचेगा। क्या क्या बचा? देखो यहाँ पे 2 बचा एक, तो फिर ऊपर 3 बचा, फिर 5 बचा, फिर बचा आपके पास 17, फिर बचा आपके पास 23। इतना आपके पास शेष बचा। अब इनकी मल्टीप्लाई कराना थोड़ा सा मुश्किल काम है, करते हैं। देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। ठीक है, गुणा आपके पास कितना है? 17 गुणा 23। अब 17 की गुणा कर देते हैं पहले से किस में? 60 में। तो देखो एक 0 का 0 आ जाएगा, 6 का पारा साथ में पढ़ेंगे, 6 सत्ते 42 का 2, हासिल लगा 4, 6 कम 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। 1020 आ गया किस किस का गुणा करा के? 60 और 17 का। फिर आपके पास बचा 23। इसका मैं अलग से करा देता हूँ ताकि गलत ना हो। ठीक है, गलत होने पे फिर हमको दोबारा से पूरा करना पड़ सकता है। 3 का गुणा 0 में 0, 3 दूनी 6, फिर 0, 3 एकम 3, फिर देखो 0, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 20, 6, 4, 2, 3। ठीक है, तो ये आ गया आपका बच्चों कितना? 23,460। क्या निकल के आ गया बच्चों? ये एलसीएम किस वाले का? दूसरे का। ठीक है, और इधर मैं एक बॉर्डर आपको एक दीवार बना देता हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो इसमें। भारत प्यारा देश हमारा, इसकी रक्षा हम ही करेंगे। तो बॉर्डर बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब ये देखो एचसीएफ और एलसीएम निकल गया, बट इसमें आपको बोला है जांच भी करनी है। तो जांच के लिए सूत्र अब आप बताओगे क्या होता है? जल्दी से क्या होता है? जांच बताओ जल्दी से। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, दोनों संख्याएं आपको दे रखी है 510 और 92, 510 इंटू 92, 510 गुणा 92। और एचसीएफ आपका जो निकल गया है वो मान रख दो यहाँ पे 2, और एलसीएम आपका कितना निकल गया है? एलसीएम आ गया आपका 23,460, 23,460। अब सिंपल इसका क्या कर देना आपने? गुणा करा देना है। देखो जब 23,460 की गुणा कराएंगे तो आ जाएगा आपका 0 का 0, 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46,920। और इतना ही आएगा जब आप 510 की गुणा 92 से कराओगे। ठीक है, ये देखो 8 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए क्लास 10th की मैथ, तो इतना तो पता चल गया है कि इतना ही आएगा। तो मैं इसमें डायरेक्ट इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचा सकूँ। 510 की गुणा आप 92 से करो, 510 की गुणा 92 से करो, देखो इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये भी देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाएगी आपकी राइट हैंड साइड। अगर आप बोलोगे कि सर हमको ये भी गुणा करा के दिखा दो, क्योंकि गुणा देखो बच्चों आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 46,920। 510 की गुणा 92 से करा गया कितना आ जाएगा? 46,920। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू होगी राइट हैंड साइड। तो ये हो गया आपका बच्चों कौन सा नंबर? सेकंड नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं लास्ट वाला यानी थर्ड नंबर। अब यहाँ पे खींच देता हूँ मैं किसकी?
चीन की दीवार। पहले हमने पाकिस्तान की दीवार बना दी थी, अब बना देते हैं हम यहाँ पे किसकी, चीन की दीवार। थर्ड नंबर में आपको जो क्वेश्चन दे रखा है बहुत ईजी दे रखा है, 336 और 54। 336 दो संख्या आपको दे रखी, 336 और 54, 54। सेम चीज़ पहले निकालेंगे, दोनों का हम एचसीएफ और एलसीएम। उससे पहले हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 336 का देख लेते हैं, यहाँ पे 336 लिखा हमने, इसके फैक्टर निकालते हैं। देखो इकाई का अंक 6 है तो 2 से भाग चल जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से जाएगा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर जाएगा किससे 3 से, 3 7 21, फिर जाएगा 7 से, 7 एकम 7। तो इसके जो भाज्य गुणनखंड निकल के आए आपके 2 2 2 2 कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 और ये 4, फिर आपका 3 और 7, 3 गुणा 7। 54 की निकाल लेते हैं 54 के, यह जाएगा देखो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, फिर 3 नम 27, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। तो इसके 54 के निकल के आए 2 एक बार है, फिर 3 गुणा 3 गुणा 3। अब सबसे पहले एचसीएफ लिखना है, तो एचसीएफ आपका दोनों में उभयनिष्ठ देखना है। तो एक तो यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है और फिर यहाँ पे आपको एक 3 दिख रहा है, इसके अलावा कुछ है नहीं है। तो 2 की गुणा जब 3 से कराएंगे आ जाएगा कितना आपका 6। एचसीएफ आ गया आपका 6। एलसीएम लिखना है अब, तो मैंने कहा था एचसीएफ को सबसे पहले लिख लेंगे एलसीएम में, उसके बाद जो आपके पास शेष बचेगा वो आपका किस में आ जाएगा, बताओ, एलसीएम में आ जाएगा। जो ये काम है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से ताकि आपके पास जगह बच जाए, ठीक है। तो यहाँ जो शेष बचा, ऊपर 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो मैं इनकी गुणा करा देता हूँ। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नीचे आपके पास बचा 3 तिया 9 गुणा इधर बचा आपके पास 7। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करा देते हैं। 8 का बड़ा 6 बार पढ़ लो, 8 पंजे 40, 8 छंग 48 गुणा 7 नम 63। अब आपके पास आ गया 63 गुणा 48, ये 48 गुणा 63। अब जल्दी से गुणा करा लेते हैं। देखो 8 8 तिया 24 का 4, 80 लगा 2, 4 तिया 12 और 2 14 गुणा 8 पंजे 40, 8 छंग 48 का 8, 80 लगा 4 और 6 चौको हो जाएगा कितना, 4 छंग 24 और 4 कितना हो जाएगा, 24 और 4 28, 4 8 4 12 का 2, 80 लगा 8 9 10 का 0, 80 लगा 1 2 1 3, 3024। यानी 48 और 63 का गुणा करा के आ रहा है आपका 3024, 3024। दोबारा से बोलो 3024। ये आपका आ गया क्या है एलसीएम। बट हमें रुकना तो यहाँ पर नहीं है, किस में रुकना है, जांच पर। तो यहाँ पे जांच लिख लेता हूँ मैं। जांच बराबर क्या होता है, जल्दी से सूत्र बता दो मेरे को। 2 नहीं, क्या आएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ गुणा एलसीएम, दोनों संख्याएं 336 और 54 और इधर आ जाएगा एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो यहाँ पे 6 गुणा 3024। तो यहाँ 6 की गुणा 3024 से करा के उतना ही आना चाहिए जितना 336 और 54 की गुणा कराने पर आना चाहिए। ये वाली गुणा आप कराओगे, ये मैं कर देता हूँ। तो ये वाली करते हैं। देखो 6 चौको हो जाएगा कितना, 24 का 4, हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 14, 14 का 4, फिर हासिल लगा 1, फिर 6 की गुणा 0 में 0 हो जाएगा। तो यहाँ जो 1 आपके पास बचा था वो आ गया 1, 6 तियाँ 18, 14144 इधर आ गया और इधर भी आ जाएगा आपका कितना, 18144। कमेंट करके बताना है कि आपका 18144 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये हो गई जांच किसकी, सेकंड नंबर के, थर्ड नंबर की। तो यहाँ पे आप लिख देना लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये हो गया बच्चों आपका कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट। आई होप इसमें भी आपको कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह ही एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। बट यहाँ पे क्या बोला है, जांच नहीं करनी है। सिर्फ बोला है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका जो फर्स्ट नंबर है, अब देखो इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, सीधे सीधा हम इसके आंसर पर आएंगे क्योंकि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड नंबर, सेकंड नंबर में बच्चे से समझ चुके हैं कैसे निकालना है। 12 15 21, 12 15 और 21 आपको एचसीएफ और एलसीएम पता चल गया कैसे निकालते हैं। ये बुक को मैं रख देता हूँ आराम से, इसकी ज़रूरत अब हमको नहीं पड़ने वाली जल्दी। 12 15 और 21 अभाज्य गुणनखंड निकालने आते हैं। तो 12 के देखो क्या आ जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, देखो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड में भी आप ये सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं। 15 का निकालोगे देखो आ जाएगा 3 गुणा
5, 3 पंजे 15 और 21 का आ जाएगा 3 गुणा 7, 3 सत्ते 21। ठीक है, ऐसी संख्या लिखनी है जिसका भाग किस में चले जाएगा, 15 में चले जाएगा, 12 में चले जाएगा, 21 में चले जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम क्या, अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्या जिसमें अपने और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। तो मैंने एचसीएफ आपको कहा था कि क्या होता है एचसीएफ, जो दी हुई संख्या का क्या हो, उभयनिष्ठ हो या कॉमन हो। तो आपको कॉमन देखने में सिर्फ क्या मिलेगा यहाँ पे 3, देखो 3 है तीनों में, तो एचसीएफ हो गया इसका कितना 3। अब एलसीएम बताओ क्या करेंगे हम, तो जो एचसीएफ था उसको सबसे पहले लिख लेना है, चुपचाप नोट कर लिया। और उसके बाद एलसीएम जो आपके पास शेष बचा, ऊपर देखो 2 गुणा 2 यानी 4 बचा आपके पास, नीचे आपके पास बचा 5 और 7। अब इनकी गुणा करा दो जल्दी से, 4 तियाँ 12, 5 सत्ते 35, 12 पंजे हो जाएगा 60 का 0, 80 लगा 6, 12 24 बढ़ते 36 और 6 कितना हो जाएगा 42। तो इसका जो आंसर आ गया एलसीएम का कितना आ गया 420। ठीक है, तो इसमें इतना ही करना था, कोई ज़्यादा जादू मंत्र वाला काम नहीं था, झाड़ फूक वाला, है ना। तो 420 हो गया इसका क्या एलसीएम, और एचसीएफ हो गया कितना 3। फर्स्ट नंबर कंप्लीट। सेकंड नंबर देख लेते हैं अब। सेकंड नंबर में जो आपको संख्या दे रखी है वो देखिए 17, 23, 29, 17, 23 और 29। अब मैं आपको बता दूं ये तीनों संख्या ऑलरेडी कैसी हैं, अभाज्य संख्या हैं। तो अभाज्य संख्या है तो इनका किसी भी संख्या में भाग इसका नहीं जाएगा, जो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे वही संख्या होगी और 1 होगा। तो 1 गुणा 17, 1 गुणा 23 और 1 गुणा 29। तो एचसीएफ जब आप देखोगे तीनों में क्या दिख रहा है आपको, 1 1 दिख रहा है ना। तीनों में क्या है 1 है। अगर कुछ भी आपको उभयनिष्ठ नहीं दिख रहा तो आप हमेशा एलसीएफ में कितना लिखोगे 1 लिखोगे। यहाँ कन्फ्यूज आपने बिल्कुल भी नहीं होना है। एचसीएफ हो गया 1। एलसीएम की बात करें तो जो एचसीएफ में लिखा उसको सबसे पहले लिख लो, बाकी जो आपका शेष बचा है यहाँ पे बचा 17, नीचे बचा 23 और फिर उसके बाद बचा 29। अब इनकी गुणा करानी है तो सबसे पहले हम 17 और 23 की गुणा करा लेते हैं। देखो 1 की गुणा 17 में 17 आ जाएगा, उसके बाद 17 और 23 की गुणा कराते हैं, कितना आ जाएगा 7 तियाँ 21 का 1, हासिल लगा 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5। यहाँ पे आ जाएगा 7 दूनी 14 का 4, हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, 1 9 3, 391 आएगा कब, जब हमने 17 और 23 की गुणा कराई। अब 29 की गुणा करा दो किसमें 391 में, 391 में किससे 29 से। तो देखो 9 एकम हो जाएगा 9, 9 9 81 का 1, हासिल लगा 8, 9 तिया 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा, जल्दी से जोड़ो 27 और 8 35। अगर कहीं गलत हो कमेंट करके बता देना बच्चों कि यहाँ पर गलत हुआ है। ठीक है, 2 एकम हो जाएगा 2, 9 दूनी 18 का 8, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। देखते हैं कितना आ रहा है 9 3 8 और 5 हो जाएगा 13 का 3, हासिल लगा 1, 7 और 3 10 और 1 11, 11 33 9, 11 33 9। ये आपका क्या निकल के आ गया एलसीएम किसका, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड नंबर का। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो इतना ही आना चाहिए 11 33 9। एक बार जरूर आप कमेंट में बॉक्स में बता देना कि सर ठीक है 11 33 9 ही आएगा। थर्ड नंबर देखते हैं इसका। थर्ड नंबर इन सबसे ईजी है। ठीक है, इन सब का बच्चा है थर्ड नंबर। इसमें दे रखा 8 9 25, 8 9 और 25। तो 8 के फैक्टर निकाल लो। 8 के क्या आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर है 9, 9 का आ जाएगा आपका 3 गुणा 3, फिर है 25, 25 आपका कितना 25 के आ जाएंगे आपके कितने 5 गुणा 5, 5 पंजे 25। तो एचसीएफ मैंने क्या कहा, तीनों में जो उभयनिष्ठ दिखे, तो इसमें आपको कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं दिखेगा, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिर्फ एचसीएफ में कितना लिख दोगे 1, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड में बताया था अगर कुछ भी कॉमन नहीं दिखता आपने 1 लिख देना आंखें बंद करके, बट मैंने आंखें खोलकर लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। जो एचसीएफ आया उसको सबसे पहले लिख लो, फिर जो शेष बचा कॉमन लेने के बाद जो शेष बचा वो आपका क्या बचा, ऊपर 2 3 बार है तो यहाँ पे 8 गुणा 9 गुणा 25। ठीक है, इनका गुणा करा दिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 3 9, 5 पंजे 25। अब 8 नम हो जाएगा कितना, 8 नम 72 गुणा 25। ठीक है, 25 को गुणा 72 में करा देते हैं, देखते हैं कितना आ जाएगा। 5 दूनी 10 0, हासिल लगा 5 7 35 और 1 36, 2 दूनी 4 और आ जाएगा 7 दूनी 14। कितना आता है देखते हैं, 6 4 10 का 0, हासिल लगा 4 5 7 8 और 1 1800। यानी जो आपका एलसीएम निकल के आ गया कितना आ गया 1800। तो ये था आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड नंबर। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 3 जो था आपका बहुत ईजी था, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं था जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। तो ये हो गया आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। कोई भी स्टेप जो आपको समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देगा, ये वाला स्टेप हमको समझ में नहीं आया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपको एक फॉर्मूला जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था वो याद है तो बहुत ही इजी वे में आप इसका आंसर देख सकते हैं। इसमें बोल रखा है SCF 306,657 बराबर 9 दे रखा है, यानी SCF 9 दे रखा है, दो संख्याएं दे रखी हैं, फिर बोला है इसमें एलसीएम ज्ञात करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था जब आप क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे, अगर आपको दो संख्याएं कुछ भी दे रखा होगा, बस सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिख लेना है। हम सूत्र लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आंसर। दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये सूत्र याद है तो आपको 3 नंबर बहुत ही आसानी से बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। तो फॉर्मूला दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर में आ जाएगा आपका SCF गुणा LCM। अब आपको यहाँ दो संख्याएं दे रखी है 306 और 657, आपको क्वेश्चन में क्लियरली दिख रहा होगा, दो संख्याएं दे रखी है ब्रैकेट के अंदर, और आपको दे रखा है SCF कितना 9, और आपको बोला है LCM ज्ञात करो। इजीली निकाल सकते हैं, गुणा में 9 है, आ जाएगा किसमें, भाग में, इधर जब लाएंगे आप कहाँ, लेफ्ट साइड में, तो 657 गुणा में 9 है, कहाँ आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, बराबर बचेगा आपका क्या, LCM। 9 का भाग अब चाहे 306 में दे दो चाहे 657 में दे दो, दोनों में जाएगा। तो देते हैं, देखो 9 18 9 3 27, कितना बचा 3, 36 हो जाएगा, 9 चौको हो जाएगा 36, आपके पास बचा 34 गुणा 657 बराबर में क्या, LCM। तो अब 34 और 657 की गुणा कराते हैं, 657 गुणा 34, ठीक है। तो यहाँ देखो एक तरीका ये भी है, कभी एक तरीके से और इसको मैं आपको बताऊंगा कैसे गुणा कर सकते हैं आप शॉर्टकट। तो हो जाएगा 4 7 28, हासिल लगेगा 2, 4 5 20 और 2 22, कितना बचा 2, 4 6 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, गुणा 7 3 21, हासिल लगेगा 2, 5 3 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, फिर हासिल लगेगा 6 3 18 और 1 19, तो 8 3 13 का 3, हासिल लगेगा 9 10 11 और 1 12, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 2। तो फाइनल जो आपका एलसीएम आ रहा है 22 33 और 8, ही आपका निकल के आ गया एलसीएम, ठीक है। और इसका मैंने कहा कि और इजी वे में कि आपको ये अलग से गुणा ना करना पड़े, तो इसके लिए एक और देखो तरीका है, कई बार इसका यूज़ कर सकते हैं आप एग्ज़ाम में। 657 है और गुणा आपका क्या है 34, तो 34 को आप क्या लिख सकते हो, देखो अभी 34, ये थोड़ा लेंथी ज़रूर आपको लगेगा क्योंकि मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। 34 को आप लिख सकते हैं 30 + 4 लिख सकते हैं, 30 + 4 को जोड़ोगे 34 और गुणा में 657। तो अब 657 की गुणा यहाँ करानी, देखो यहाँ आ जाएगा, देखो 0 का 0, 3 की गुणा कराओ, 3 7 21 का 1, हासिल लगेगा 2, 5 3 15 और 2 17, हासिल लगेगा 1, फिर 6 3 18 और 1 19, प्लस 4 की गुणा कराओ 657 में, देखो आ जाएगा कितना 4 7 28 का 8, हासिल लगेगा 2, 5 चौको 20 और 2 22, फिर हासिल लगेगा 2, 6 चौको कितना होगा 24 और 2 26, इनको जोड़ लो, देखो कितना आ जाएगा 8 3 3 2, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 2, 22 33 8, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बट ये वाला तरीका सही है, इसमें जल्दी हो जाएगा। अगर आप उसको जब बड़ी संख्या आ जाती है तब वो ठीक है, वो वाली विधि। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, एलसीएम निकालना था। इसमें मेन था इसमें आपका क्या फॉर्मूला, क्या कौन सा, दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। आई होप ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। इसमें सिर्फ आपने थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी है, भाषा लिखनी है, कैसे वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। इसमें बोला है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन को मैं पहले समझा देता हूँ। बोला है कि अगर 6 की घात n आपको दे रखा है और बोला है कि अगर n का मान हम कोई प्राकृत संख्या रखते हैं तो क्या जब हम 6 के जैसे मान लो 6 की घात हमने 1 रखा तो ये हो गया 6 की घात 2, तो 6 हो जाएगा 36, यानी इस इकाई के अंक पर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, ये इस क्वेश्चन का कहना है। तो देखो आप 6 की घात 3 रख लो, कितना हो जाएगा 36 गुणा 6 करोगे, आ जाएगा 6 छंग 36 का 6, हासिल लगा कितना 3, फिर हो जाएगा आपका कितना 3 3 9 और 10, सॉरी गलत हो रहा है, 36 गुणा आपने करना है 6, 36 गुणा 6, 6 छंग 36, 6 हासिल लगा 6, हासिल लगा सॉरी 36 का 6, हासिल लगा 3, 6 3 18 और कितना आ जाएगा 21, 216। यहाँ पे भी देखोगे जब आपने n का मान कितना रखा, 1, n का मान 2 रखा है, n का मान 3 रखा, कितना आ रहा है, इकाई का अंक 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है वो चीज़ पहले आप ये समझ लीजिए कि ये पूछा है कि n का मान अगर हम कोई संख्या रखते हैं और इकाई का अंक कितना आ जाए 0 आ जाए, तो क्या ऐसी कोई अंक या प्राकृत संख्या पॉसिबल है कि हम n का मान रखें और क्या आ जाए आपका 6 की घात n रखने पर, n का मान रखने पर कितना आ जाए आपका 0 पर समाप्त हो, यानी 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या है, जो ये इकाई का अंक आ रहा है इधर 0 आ जाए।
तो ये हमको आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या कोई भी संख्या का इकाई का अंक या कोई भी संख्या 0 पर कब समाप्त होती है, वो आपको अगर समझ में आएगा तो आप इजीली इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड अगर 2 और 5 के रूप में आते हैं, ठीक है, 2 और 5 के रूप में आते हैं, तभी आपका आंसर क्या आएगा 0 के रूप में आएगा। देखो 5 दूनी 10, अगर आप यहाँ लिख दो 2 गुणा 5 गुणा 3, यानी 2 और 5 होना जरूरी है अगर आपको क्या लाना है, 0 लाना है। तो देखो 2 पंजे 10, अगर मैंने यहाँ पे 3 दे दिया, देखो कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, 10 तियाँ 30, ये आपका देखो 0 पर ख़त्म हो रही है। तो हम इसमें सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तब होगी, ठीक है, कब होगी, जब अभाज्य गुणनखंड क्या हो। यहाँ पे हम लिख देते हैं, आपने एक क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, तो आंसर क्या लिखोगे, कोई भी संख्या। इससे पहले आपने क्या कर लेना है, ये वाली लाइन आप लास्ट में लिखो, उससे पहले आप थोड़ा सा इसको दिखा दो, ठीक है। यहाँ पे आपने लेना है 6 पावर n, उसके बाद n बराबर रखो 1, तो हो जाएगा 6 की घात 1 बराबर 6। फिर n बराबर आपने n बराबर लिखना है आपने कितना, 2, तो हो जाएगा 6 की घात 2 यानी 36, ठीक है। उसके बाद फिर n का मान आपने रखना है कितना, 3, तो ये हो जाएगा कितना, 6 की घात 3 रखने पे 216। उसके बाद आपने ये चीज़ लिख देनी है, आपने कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होगी, कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होगी जब संख्या के अभाज्य गुणनखंड, जब संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 भी हों, ठीक है। मतलब कोई मान लो 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, तो उसके साथ साथ क्या हो, 2 और 5 भी हो, ठीक है। 2 और 5 होगा तभी उस संख्या, वो जो संख्या होगी किस पर ख़त्म हो जाएगी, 0 पर ख़त्म होगी। एक तो आपने ये लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ आप और देखोगे, जब आप 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा 3 आएगा, ठीक है, और इसकी घात n। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 की घात n गुणा 3 की घात n। यहाँ पर 2 तो है बट आपको क्या नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है ना। तो 0 होने के लिए आपको क्या चाहिए, 5 भी चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि 6 की घात n। अब ये चीज़ लिखने के बाद आप यहाँ अलग से लिखोगे, ठीक है, यानी इसके बाद आपने क्या लिखना है, 6 की घात n बराबर लिखोगे 2 की घात n गुणा 3 की घात n लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 6 की घात n में अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है, 6 की घात n में क्या नहीं है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कौन सा नहीं है, 5 नहीं है, अतः 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है, ठीक है। अब इसको एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं, बीच में ज़रूर आप लोगों को कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होगी। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखा 6 की घात n और बोला है कि क्या ये अगर हम इसमें प्राकृतिक जो n का मान है उसमें अगर हम प्राकृतिक संख्या रखें, यानी 1 2 3 रखें, तो क्या जो ये संख्या खत्म हो रही है, जो इसमें इकाई का अंक आएगा वो 0 आएगा या नहीं आएगा। तो हमने मतलब 1 2 मान निकाल करके देखे, 0 नहीं मिला। फिर हमने समझाने के लिए जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने के लिए लिख दिया कि कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होगी जब संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में हो, 5 के रूप में हो, 5 के रूप में हो, ठीक है। उसके बाद जब हमने 6 की घात n के हमने फैक्टर किया, भाज्य गुणनखंड निकाले, देखा हमें क्या मिला, 2 और 3 मिला, ठीक है। तो अभी हमने उससे ऊपर पढ़ा कि 2 और 5 के रूप में भी होना चाहिए, 3 है कोई बात नहीं चलेगा, बट क्या होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए। तो हमने लास्ट में जो लिख दिया कि हमने 6 की घात n में अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं आता, 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका सॉल्यूशन इतना ही था। आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 में बस आपको एक बेसिक चीज़ समझनी है, उसके अगर वो आपको समझ में आ जाती है तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं करने जैसा। इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में
व्याख्या कीजिए कि आपको एक जो संख्या दे रखी है स्क्रीन पर दिख रही होगी कि भाज्य संख्या क्यों है, आपको कारण देना है कि भाज्य संख्या क्यों है। देखो एक एलियन आ गया है रात के अंधेरे में, इसको करते हैं यहाँ से गायब, ओम ग्लिम ग्लिम शू, हो जाए गायब। ठीक है, बेचारे बहुत परेशान कर दे रहे हैं क्योंकि रात का टाइम है, वीडियो बना रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं से निकल के आ जा रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन में बोला है भाज्य संख्या है तो क्यों है, तो सबसे पहले हम भाज्य संख्या को समझ लेते हैं, कौन भाज्य संख्या क्या होती है। लिख लेते हैं भाज्य संख्या बराबर, अगर आप ये समझ गए तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। भाज्य संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जो अपने यानी स्वयं अपने व एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी क्या हो, विभाजित हो तो क्या कहलाती है, वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं, यहाँ पे संख्याएं कर लो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, भाज्य संख्या समझ में आ गई। भाज्य संख्या कैसी संख्या होती है, ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से भी क्या हो, पूरी विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं हम 4, ये देखो 1 का भाग तो जाएगा इसमें खुद, यानी देखो हमने क्या लिखा, अपने यानी 4, फिर हमने लिखा 1 और अपने, इसके अलावा देखो ये 2 से भी इसमें भाग जाता है। ठीक है, तो हमें देखो ये अपने और एक के अलावा एक और संख्या हमको मिल गई, कौन सी, 2, जिससे इसमें भाग जा रहा। तो ये 4 कैसी है, भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि इसमें अपने और एक के अलावा कोई अन्य संख्या से भी क्या हो रहा है, ये विभाजित हो जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ कितना, 9 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, 9। तो देखो 1 का भाग इसमें जाएगा, 9 का भाग भी जाएगा स्वयं, और एक का तो जाने है, चाहे वो भाज्य संख्या हो चाहे भाज्य संख्या हो, है ना। इसके अलावा देखो इसमें भाग चले जाएगा 3 का। तो आई होप बच्चों समझ गए होंगे कि भाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, ऐसी संख्या जिनमें अपने और एक के अलावा किसी और संख्या का भी भाग चले जाता है। अब इसमें टोटल आपको 2 संख्याएं दे रखी है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो पहली वाली संख्या का पहले देख लेते हैं हम, ये आपको दे रखा है 7 गुणा 11 गुणा 13, फिर आपको दे रखा है +13। ठीक है, और दूसरी तरफ जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, और आपको दे रखा है गुणा 1 और प्लस दे रखा है आपको कितना, 5। ठीक है, ये वाली लाइन को मैं अलग से बॉर्डर में दिखा देता हूँ। ये आपको 2 दे रखे हैं और बताना है ये भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो पहले हम इसको चेक करते हैं कि भाज्य संख्या है या नहीं है। तो देखेंगे 11 का गुणा हम किससे करा देते हैं, 7 से करा देते हैं, 11 से तो हो जाएगा 77 गुणा 13 + 13। अब यहाँ देखो ये अलग है और ये अलग है ना, बीच में प्लस का निशान है, तो यहाँ पे देखो 13 हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से हम 13, देखो यहाँ से हम 13 निकाल देंगे, क्या बचेगा यहाँ पे 77, और इधर बचा आपके पास कितना, देखो ये 13 आ गया, यहाँ पे कॉमन क्या बचा 1, तो यहाँ पे अब आपके पास क्या शेष रह जाता है 13, और यहाँ देखो 77 + 1 जोड़ोगे, यहाँ देखो इनके बीच क्या निशान है, गुणा का निशान रहेगा। बच्चों को ये भी कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पे गुणा जो था ये कहाँ चले गया ना, तो ये गुणा कॉमन ले लिया, 13 अंदर बचा 77, यहाँ पे बचा, और 13 भी बाहर आ गया, बचा यहाँ पे 1, तो अंदर आपका बचा देखो 77 + 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 78। तो अब ये जो भी संख्या, ठीक है, आप इसका अगर चाहो तो पूरा गुणा करके उसके बाद इसका भाज्य गुणनखंड निकाल लो, वो भी ठीक होगा। अगर आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी आपका बिल्कुल आंसर सही आएगा, ये भी, इसमें भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आप चाहो तो क्या करो, 7 के गुणा 11 से, फिर 13 से गुणा कराओ, फिर उसमें 13 जोड़ दो, फिर जो संख्या आएगी उसके अभाज्य गुणनखंड निकालो। ठीक है, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, अगर आपको ये तरीका अच्छा ना लगे तो आप उस तरीके से भी करो। बस आपने क्या करना है, 2 से ज़्यादा आपके क्या दिखा देने हैं, संख्या दिखा देनी है इससे विभाजित होते हुए। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये जो भी संख्या रहेगी, मान लो 1000 आ गई, 3000 आ गई, 4036 आ गई, कोई भी संख्या है, मुझे नहीं पता, तो मुझे सिर्फ इतना पता है कि भाज्य संख्या बतानी है और क्यों है। तो यहाँ पे देखो आपको इजी बता सकते हो कि ये क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके जो भाज्य हैं यानी विभाजित संख्या है वो कितनी है, 3 आ चुकी हैं। हमने क्या पढ़ा है, भाज्य संख्या क्या होगी, अपने और एक के अलावा कोई अगर और आपको संख्या मिल जाती है तो वो संख्या कैसी होगी, भाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या है, ये भाज्य संख्या है, दी हुई संख्या। देखता हूँ इधर का स्क्रीन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ। दी हुई कट रहा है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूँ। क्या आ जाएगा, दी हुई संख्या, दी हुई संख्या कैसी है,
भाज्य है, भाज्य संख्या है, दी हुई संख्या भाज्य संख्या है, क्योंकि संख्या के क्योंकि संख्या के क्या है बच्चों, क्योंकि संख्या अपने और एक के अलावा, क्योंकि संख्या अपने और एक के अलावा, अपने व एक के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही है, अन्य संख्या से भी हो रही है ना। देखो एक के अलावा फिर जो संख्या होगी वो भी, और उसके अलावा देखो ये 78 भी आ गया जिसमें एक के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही है। ठीक है, बस ये आपने इतना लिखना था कि दी हुई संख्या क्या है, भाज्य संख्या है, और कारण पूछा है तो कारण में दे दिया क्योंकि संख्या अपने व एक के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही है। ऐसे ही अब सेकंड नंबर देख लेते हैं, तो गुणा करा लेते हैं। देखो यहाँ पर 5 है तो हम 5 को रखते हैं ऐसे साइड में, बाकी सबका गुणा करा लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हो जाएगा 1 की गुणा 2 से कराएंगे, 2 1 2, फिर हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 को कितना 24, और 24 को गुणा यहाँ देखो 6 7 42, गुणा कर लेते हैं 24 गुणा 5 प्लस 5। अब 24 को गुणा 42 से करा देते हैं, 42 गुणा 24 कितना आता है देखते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, गुणा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 8, 6 4 10 का 0 से लगाएगा 8 और 1 9 और 10, तो टोटल आ जाएगा 1008 गुणा 5 प्लस 5। यहाँ पे फिर से वही देखो क्या निकल के आ रहा है आपका बच्चों कॉमन 5, गुणा अंदर देखो जब आपने यहाँ से 5 निकाल लिया आपका बचा 1008 प्लस यहाँ से 5 आ गया बाहर कॉमन, क्या बचा 1, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 गुणा 1008 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 1009। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ पे 1 भी रहेगा तो यहाँ पे आप गुणा में क्या लिख सकते हो 1 भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पे वही सेम रीज़न दे देना आपने कि दी हुई संख्या क्या है, भाज्य है, दी हुई संख्या कैसी है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब कारण पूछा तो कारण में आप क्या लिखोगे, क्योंकि क्या है, क्या लिखा था आपने, क्योंकि संख्या अपने व एक के अतिरिक्त क्या है, अन्य संख्या से विभाजित हो रही है, अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही है। ठीक है, आई होप बच्चों आप ये क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन वाला काम नहीं था, सिर्फ बताना था भाज्य संख्या। अगर आपको भाज्य संख्या पता है तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हो। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो बच्चे रनिंग वाले हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो बच्चे रनिंग वाले नहीं उनको और अच्छे से मैं समझा दूंगा। इसमें कहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, एक लड़की है जिसको 18 मिनट लग रहे हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, तो अब हमें ये बताना है कि वो कितने समय बाद उस वापस जहाँ से उन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया है वहाँ पर मिलेंगे। तो एक डायग्राम से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ, बाद में इसका देखते हैं आंसर। तो इन्होंने कहा है एक आपका वृत्ताकार पथ है, ठीक है, आपका इस तरह से। अब मान लिया वो दोनों यहाँ इस पॉइंट से आपका क्या करते हैं, दौड़ना स्टार्ट करते हैं। एक है लड़की जिसका नाम क्या है, सोनिया। सोनिया को लग रहे हैं आपके कितने, 18 मिनट, ठीक है। और दूसरा लड़का है जिसका नाम क्या है, रवि। हाँ, दूसरा जो है वो है रवि है, तो रवि को आपके लग रहे हैं 12 मिनट। अब आपको ये बताना है कितने टाइम बाद वो वापस यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, कितना समय उनको वापस यहाँ मिलेगा, कितने समय बाद वो वापस इस पॉइंट पर मिलेंगे वापस आकर के। तो हमें इसमें क्या निकालना है, सीधा सीधा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपने एलसीएम निकाल लेना सीधे सीधे, और कुछ इसमें आपको मेहनत नहीं करनी। तो यहाँ से आपने दोनों संख्या उठा लेनी, 18 और 12। तो इसका आपने क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालने। तो 18 और 12 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालोगे कितना आ जाएगा, 2 फिर 3 गुणा 3, देखो 2 3 6, 6 3 18। 12 का निकालोगे आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, सॉरी 2 गुणा 2 गुणा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा देखो 2 3 4, 4 3 12। तो मैंने एचसीएफ एलसीएम निकालना आपको समझा रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी,
है ना, सॉरी सेकंड और थर्ड में और फोर्थ में आपको बताया कैसे निकाल सकते हैं। तो उस तरीके से मैं निकाल के दिखाता हूँ। उसके अलावा एक तरीका और बताऊँगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। तो इसमें देखो एलसीएम निकालना है, ठीक है, यानी दोनों का क्या निकालना है हमने, जो कॉमन निकलेगा वो निकाल लेना, ठीक है। पहले हम एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ के द्वारा हम पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर डायरेक्ट मैं आपको एलसीएम बताऊंगा कैसे निकाल सकते हो। तो एचसीएफ मैंने क्या कहा था, जो दोनों में क्या रहेगा, उभयनिष्ठ रहेगा। तो ऊपर 2 है और इसके अलावा देखो आपको यहाँ पे कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो एचसीएफ आपका कितना आ गया, 6। अब एलसीएम निकालना है। देखो मेन जो आपका आंसर रहेगा वो एलसीएम वाला रहेगा, ठीक है। तो मैंने कहा था जो एचसीएफ में आएगा उसको पहले लिख लो, तो 6 आया एलसीएम में। अब जो आपके पास शेष बचा, कितना बचा, यहाँ पे 3 और नीचे 2, तो गुणा 3 गुणा 2, तो इसका गुणा करा लो। देखो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 आ जाएगा, 6 ऑलरेडी, 6 कितना हो जाएगा, 36। तो 36 मिनट बाद वो कहाँ मिलेंगे, वापस उसी स्थान पर मिलेंगे जहाँ से उन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से भी आप एलसीएम निकाल सकते हो। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है, देखो 18 और 12 के फैक्टर देख लो, 2 गुणा 3 गुणा 3 और 12 के आपका 2 गुणा 2 गुणा 3। तो अब एलसीएम डायरेक्ट अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आपने क्या देखना है, पहले देख लो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2। तो 2 ये देख लो किसमें ज़्यादा बार है, तो यहाँ देखेंगे ऊपर 1 बार है, नीचे 2 बार है। तो यहाँ से आपने इसको उठा लेना है 2 बार को, ठीक है, 2 गुणा 2। फिर उसके बाद 2 के बाद अगली संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या 2 से बड़ी, तो देखेंगे 3। तो अब ये देख लो 3 कहाँ पे ज़्यादा बार है, नीचे 1 बार है, नीचे 1 बार है, ऊपर 2 बार है। तो आपने क्या लिख लेना, ऊपर वाले को लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3 तिया 9, तो 9 चौको हो जाएगा कितना, 36। तो इस तरीके से भी आप एलसीएम डायरेक्ट निकाल सकते हो और इस तरीके से भी निकाल सकते हो, दोनों तरीके आपके बिल्कुल सही है। तो आप कह सकते हो कि 36 मिनट बाद वो वापस कहाँ मिलेंगे, जहाँ से उन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया था। लास्ट में आप लिख देना हिंदी में लाइन की, 36 मिनट बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये बच्चों होगी आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 चैप्टर नंबर 1 की कंप्लीट। आई होप बच्चों इस पूरी एक्सरसाइज में आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं रह गया होगा। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, कोई भी स्टेप आपको समझ में ना हो, जरूर इस कमेंट डालिए आप कमेंट बॉक्स में कि सर ये वाला स्टेप, ये वाला क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया। आई होप कि मैं आपको जल्दी से जल्दी उसको और इजी वे में सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो को देखने के लिए।